CH16 सुमो का सच। सुरभि पिया और प्रेम हॉल में बैठकर सुमो के बारे में बात कर रहे थे। पिया ने जब सुरभि से कहा कि उसके दिल में सुमो के लिए फीलिंग्स है, तो सुरभि ने गुस्से में कहा, उस मॉन्स्टर के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, और न ही कभी उसके लिए फीलिंग्स होगी। मैं ही क्या, कोई भी लड़की उस मॉन्स्टर के पास तक नहीं जाएगी। सुरभि सुमो के बारे में ये सब बोल ही रही थी, तभी उसकी नज़र अचानक से सुमो पे गई, जो अपने कमरे से निकलकर उन सबके पास ही आ रहा था। सुमो को देखते ही सुरभि चुप हो गई। ना जाने क्यों सुमो को देखकर उसके दिल में एक हलचल सी होने लगी। सुरभि खुद सवाल करते हुए बोली, ये मुझे क्या हो रहा है? इस मॉन्स्टर को देखकर मेरे दिल में ये अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है? कहीं मैं सच में तो इस मॉन्स्टर से प्यार? इतना बोलते ही सुरभि ने खुद के मन को समझाते हुए कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कभी इससे प्यार नहीं करूंगी। तब तक सुमो भी वहां आ गया। सुमो ने जब सुरभि को खुद में बड़बड़ाते हुए देखा, तो उसने अपने मन में कहा, सुरभि की हरकतें भी बिल्कुल उसी की तरह है, और इसे देखकर मुझे बिल्कुल वैसा ही फील होता है जैसे उसे देखने के पर होता था। कहीं मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो रहा? इतना सोचकर सुमो ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भले ही सुरभि का चेहरा और हरकतें उससे मिलती है, पर ये वो नहीं है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके अलावा कभी किसी लड़की को प्यार नहीं करूंगा। सुमो को ऐसे खुद में बुदबुदाते देख प्रेम ने कहा, क्या हुआ सुमो, तुम खुद से क्या बात कर रहे हो? प्रेम की बात सुनकर सुमो सोफे पे बैठते हुए बोला, मैं अपने पार्लर के काम के लिए किसी को रखने के बारे में सोच रहा था, पर मेरी नज़र में कोई ऐसा नहीं है जो ये काम कर सके। प्रेम ने हंसते हुए कहा, होगा कैसे? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि लोगों से बात कर, उनसे दोस्ती कर, पर तुमने कभी मेरी बात ही नहीं मानी। मुझे लगता है तू मुश्किल से इतने बड़े शहर में 10 लोगों को जानता होगा, तो बता कैसे तू पार्लर के लिए किसी को रखेगा? ये काम तू मुझ पे छोड़ दे, मैं किसी को ढूंढ लूंगा। प्रेम की बात पे सुमो उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगा। सुमो को अपनी तरफ घूरता देख प्रेम चुप हो गया। सुमो ने कहा, तूने पिछली बार जिसे काम पे रखा था, वो दोनों तो हमारे बिजनेस को लॉस में ही ले जा रही थी, पर इस बार नहीं, तू किसी को नहीं रखेगा, मैं खुद किसी को ढूंढ लूंगा। अगर कोई नहीं मिला तो बिजनेस बंद कर दूंगा। सुमो की बात सुनकर सभी चौंक गए। पिया हैरान होते हुए बोली, सुमो, अगर तुम्हें कोई नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना बिजनेस बंद कर दो। हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं, तुम हमें थोड़ा समय दो, हम किसी को ढूंढ कर तुम्हें बताते हैं। सुमो ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने रितिका और प्रेम की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम दोनों की बात के बारे में सोचा और मैंने फैसला किया है कि मैं और भी दूसरा बिजनेस स्टार्ट करूंगा। सुमो की ये बात सुनकर रितिका और प्रेम खुश हो गए। रितिका ने कहा, तो हम कब से नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं? सुमो ने कहा, मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा है, तुम दोनों ही सोचकर बताओ। रितिका ने कहा, ठीक है, मैं सोचकर बताऊंगी। रितिका की बात सुनकर सुमो ने हाँ में सर हिला दिया और फिर वहां से उठकर छत पे चला गया। उसके जाने के बाद बाकी सब आपस में बातें करने लगे। तभी उन सबको एक जोर का धमाका सुनाई दिया। वो धमाका सुनकर एक बार को सभी डर गए। पिया ने कहा, ये धमाका कैसा है? पिया के बाद सुरभि ने कहा, पता नहीं, पर यह आवाज बाहर से आई है, हमें एक बार बाहर चलकर देखना चाहिए। सुरभि की बात सुनकर सभी बाहर की तरफ दौड़े। बाहर आते ही वो सभी सामने का नज़ारा देखकर शॉक हो गए। वहां उनके घर के सामने एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था। वो सभी दौड़कर उस गड्ढे के पास गए। सुरभि ने कहा, यहाँ इतना बड़ा गड्ढा कैसे हो गया? पिया ने कहा, हाँ यार, यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे इतना बड़ा गड्ढा बन सके। रितिका और प्रेम भी ये देखकर शॉक थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था ये आखिर हुआ कैसे। तभी अचानक उनकी नज़र सुमो पे गई, जो वहां से थोड़ी दूरी पे इस दीवार से उस दीवार पे उछल रहा था। उसके आगे कोई इंसान भागा जा रहा था। ये देखकर रितिका ने कहा, ये सुमो किसका पीछा कर रहा है? रितिका की बात सुनकर सुरभि और पिया की नज़र भी सुमो पे गई। उन दोनों ने जैसे ही सुमो और उस इंसान को एक दीवार से दूसरे दीवार पे उछलते देखा, तो वो दोनों शॉक हो गई। उन दोनों का मुंह खुला का खुला ही रह गया। उन दोनों को ऐसे शॉक होता देख रितिका ने अपना माथा पकड़ लिया और फिर प्रेम से बोली, अरे नहीं, इन दोनों ने सुमो को अपनी पावर का यूज करते हुए देख लिया। पता नहीं अब हम इन दोनों को कैसे समझाएंगे। प्रेम ने कहा, इन दोनों ने सुमो को एक दीवार से दूसरी दीवार पे कूदते देखा है। हम इन्हें कहेंगे सुमो ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली हुई है, पर अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा सुमो पीछा किसका कर रहा है। रितिका ने उस तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं, यहाँ से हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, चलो उसके पास जाकर देखते हैं। उसके बाद रितिका और प्रेम भी दौड़ते हुए सुमो के पास गए, लेकिन जब तक वो दोनों सुमो के पास पहुंचे, वो इंसान जिसका सुमो पीछा कर रहा था वो उनकी आंखों से कहीं ओझल हो गया। अब वहां सिर्फ सुमो ही था। प्रेम ने सुमो से पूछा, कौन था वो, और तुम उसका पीछा क्यों कर रहे थे? सुमो ने गुस्से में कहा, वो टीना थी। टीना का नाम सुनते ही रितिका और प्रेम हैरान हो गए। रितिका ने पूछा, पर तुमने उसे जाने क्यों दिया? सुमो अपनी मुट्ठी खींचते हुए बोला, मैंने उसे नहीं जाने दिया,
उसने मेरे आंखों में मिट्टी डाल दिया और फिर यहाँ से भाग गई। इतना बोलकर सुमो वापस घर की तरफ चला गया। सुमो को जाता देख रितिका और प्रेम भी उसके पीछे चले गए। वो तीनों जैसे ही घर के सामने पहुंचे, उन्होंने देखा पिया और सुरभि अभी भी हैरान होकर अपनी जगह पे खड़ी है। सुमो ने एक नज़र उन दोनों को देखा और फिर घर के अंदर चला गया। सुमो के जाते ही पिया ने पूछा, ये सब क्या था? प्रेम ने कहा, क्या तुम सुमो के बारे में बात कर रही हो? पिया और सुरभि ने हाँ में सिर हिला दिया। प्रेम ने कहा, तुम लोग ज्यादा मत सोचो, सुमो ऐसे बहुत से कारनामे कर सकता है, उसने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली हुई है। सुरभि ने पूछा, पर ये गड्ढा, ये इतना बड़ा गड्ढा कैसे हुआ? प्रेम और रितिका सुमो और टीना को देखकर समझ गए थे, जरूर ये गड्ढा उन्हीं दोनों के वजह से हुआ होगा, पर यह बात वो इन दोनों को नहीं बता सकते थे। रितिका ने कहा, पता नहीं ये गड्ढा कैसे हुआ, पर अभी तुम दोनों ज्यादा कुछ मत सोचो, देखो बहुत रात हो गई है, तो हमें चलकर आराम करना चाहिए। रितिका की बात सुनकर सुरभि ने कहा, ठीक है, अब हम दोनों जाते हैं, कल कॉलेज में मिलेंगे। रितिका ने कहा, तुम दोनों अभी कहाँ जाओगी? अभी तो रात हो गई है। पिया ने कहा, हम हॉस्टल जा रहे हैं, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, हम समय पे पहुंच जाएंगे। इतना बोलकर पिया और सुरभि वहां से पिया कार में बैठकर अपने हॉस्टल की तरफ निकल गई। उन दोनों के जाते ही रितिका और प्रेम भी घर के अंदर चले गए। अंदर आकर उन दोनों ने देखा, सुमो अभी भी गुस्से में सोफे पे बैठा है। रितिका और प्रेम भी उसके बगल में आकर बैठ गए। रितिका ने धीरे से पूछा, सुमो तुम इतने गुस्से में क्यों हो? रितिका के पूछने पे सुमो ने उसे घूर कर देखा और फिर गुस्से में चिल्लाकर बोला, क्या तुम्हें नहीं पता? सुमो के गुस्से को देखकर रितिका एक बार को डर गई। फिर उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे पता है सुमो, पर उस बात को बीते हुए 100 साल से भी ज्यादा हो गया है, पर तुम्हारा नफरत अभी भी कम नहीं हुआ है। रितिका की बात पे सुमो गुस्से में बोला, हाँ मैं नफरत करता हूँ सबसे, मेरे सामने अगर उस दुनिया का कोई भी आएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। इतना बोलकर सुमो अपने कमरे में चला गया। सुमो के जाते ही प्रेम बोला, हमें टीना के यहाँ आने का मकसद पता करना होगा, अब तो वो हमारे घर तक पहुँच गई है, पता नहीं वो कब क्या करे। प्रेम की बात सुनते ही रितिका ने कहा, कहीं उसने सुरभि को तो नहीं देख लिया? अगर उसने सुरभि को देख लिया है तो ये सुरभि के लिए अच्छा नहीं होने वाला। हमें अब सुरभि पे नज़र रखनी होगी और उसे टीना से प्रोटेक्ट करना होगा। अब रितिका की बात सुनकर प्रेम को भी सुरभि का ख्याल आया। प्रेम ने कहा, हाँ, अगर टीना ने सुरभि को देख लिया है तो वो जरूर सुरभि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, पर हम सुरभि पे हर वक्त नज़र कैसे रखेंगे? वो दोनों अब सुरभि को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई तरीका नहीं मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ पिया और सुरभि अभी अभी अपने कमरे में पहुंची थी। सुरभि कुछ सोचते हुए पिया से बोली, तुम्हें नहीं लगता वो मॉन्स्टर अजीब है? पिया ने सुरभि को छेड़ते हुए कहा, क्यों, तू उसके बारे में क्यों सोच रही है, कहीं तुम्हें? तभी सुरभि ने चिढ़ते हुए कहा, मैंने कहा ना, मेरे दिल में उस मॉन्स्टर के लिए कोई फीलिंग नहीं है। इतना बोलते ही सुरभि के सामने सुमो का चेहरा आया और वो बिल्कुल चुप हो गई। ना जाने क्यों सुरभि को सुमो का चेहरा जाना पहचाना लगता था। वो पिया से तो बोल रही थी कि उसके दिल में सुमो के लिए कोई फीलिंग नहीं है, पर खुद वो भी इस बात को लेकर काफी परेशान थी। आखिर सुमो को देखकर उसे अचानक से क्या हो जाता है? क्यों उसे ऐसा लगता है जैसे उसका दिल कुछ कहना चाहता है? सुरभि यही सब सोचकर परेशान हो रही थी। तभी पिया ने कहा, क्या हुआ, तू कहाँ खो गई? पिया की बात सुनकर सुरभि अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, यार वो मॉन्स्टर मुझे थोड़ा अजीब लगता है, तूने देखा ना वो कैसे दीवार पे इधर से उधर कूद रहा था? पिया ने कहा, तू ज्यादा मत सोच, कुछ अजीब नहीं है। प्रेम और रितिका ने हमें बताया ना कि सुमो ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली हुई है, और जो लोग मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेते हैं उनके लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं होती। पिया की बात सुनने के बाद सुरभि ने कुछ नहीं कहा, पर कहीं ना कहीं उसे अभी भी सुमो कुछ अजीब लग रहा था। सुरभि ने अपने मन में कहा, जो भी हो, पर ना जाने क्यों वो मॉन्स्टर मुझे भी बालियों से अलग लग रहा है। मैं उसके बारे में पता करके रहूंगी, जरूर वो तीनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। तभी सुरभि के दिमाग में एक दूसरा ख्याल आया, पर मैं उसके बारे में कैसे पता करूंगी? उसके लिए तो उस मॉन्स्टर पे नजर रखनी पड़ेगी। मैं कैसे उस मॉन्स्टर पे नजर रखूंगी? CH-17 सुमो के मन की उलझन। सुरभि और पिया सुमो के घर से वापस जब हॉस्टल आए तो पिया ने देखा सुरभि किसी सोच में डूबी हुई है। पिया ने सुरभि से जब इसका कारण पूछा तो सुरभि ने कहा, सुमो बहुत ही अजीब है, वो सभी जरूर कुछ छुपा रहे हैं। पर पिया ने सुरभि से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्यों कोई बात छुपाएंगे? पर सुरभि को पूरा यकीन था वो सब कुछ छुपा रहे हैं। सुरभि ने खुद से दृढ़ निश्चय किया कि वो पता करके रहेगी आखिर वो सब क्या छुपा रहे हैं। उसके बाद सुरभि और पिया ने ड्रेस चेंज किया और फिर आराम से बिस्तर पे लेट गई। पिया ने कहा, यार आज मैं बहुत थक गई हूँ, पर आज पार्टी में सुमो ने जो अंजलि की बैंड बजाई उसे देखकर तो मुझे बड़ा मजा आया। सुरभि अपनी आंखें छोटी करती हुई बोली, तू कैसी बहन है, तुझे अपनी बहन को परेशान मजा आता है क्या?
पिया ने कहा, तू भी जानती है वो कैसी है, उसके साथ जो भी हुआ सही हुआ, और वैसे भी वो मुझे अपनी बहन नहीं मानती है। पापा और माँ ने तो मुझे अपना लिया, पर उनके अलावा मुझे कोई और अपना नहीं मानता। इतना बोलते बोलते पिया उदास हो गई। सुरभि ने पिया को उदास देखा तो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसे दिलासा देने लगी, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे बाकी सब भी तुझे अपना मानने लगेंगे। सुरभि की बात पे पिया रोती हुई बोली, लेकिन कब? बचपन से ही कोई मुझे पसंद नहीं करता है। पापा जब मुझे अनाथ आश्रम से उठा कर लेते तो मुझे लगा अब मुझे भी अपना परिवार मिलेगा, लेकिन माँ और पापा के अलावा किसी ने मुझे अपना नहीं माना। सब मुझे हमेशा परेशान करते रहते हैं, चाहे वो दादी हो, बहन हो या भाई हो, कोई भी मुझे देखना नहीं चाहता। सुरभि ने कहा, पर तेरे माँ और पापा तो तेरे साथ है ना, तो तू चिंता क्यों कर रही है? देखना एक दिन ऐसा आएगा जब सभी तुझे प्यार करेंगे। इतना बोलकर सुरभि ने पिया को गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद पिया शांत हुई तो सुरभि ने कहा, अब काफी रात हो गई है तो हमें अब सोना चाहिए। सुरभि की बात पे पिया ने सिर हिलाया और फिर वो दोनों अपने अपने बेड पे सो गई। वहीं दूसरी तरफ सुमो की नींद उड़ी हुई थी। वो अभी भी टीना के बारे में सोच रहा था। सुमो ने मुट्ठी खींचते हुए कहा, वो यहाँ क्यों आए है? उसका यहाँ आने का क्या मकसद हो सकता है? ये बोलते हुए सुमो को सुरभि का ख्याल आया और उसने गुस्से में कहा, कहीं उसने सुरभि को तो नहीं देख लिया। अब सुमो को सुरभि की चिंता होने लगी थी, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए सुमो बोला, लेकिन मैं क्यों उसकी चिंता कर रहा हूँ? मुझे उससे क्या मतलब है? इतना बोलकर सुमो बेड पे लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी कोशिश बेकार हो गई। उसे सुरभि की चिंता सताई जा रही थी। उसने बोल तो दिया कि सुरभि से उसे कोई मतलब नहीं है, पर उसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था। सुमो अपना माथा पकड़ता हुआ बोला, मैं क्यों सुरभि के बारे में इतना सोच रहा हूँ, जबकि मुझे अच्छे से पता है सुरभि वो लड़की नहीं है। इतना बोलकर सुमो बेड से उठ खड़ा हुआ। वो बार बार सोने की कोशिश करता पर सो नहीं पाता। अंत में उसने कहा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं सुरभि को कुछ नहीं होने दूंगा, टीना को उसके आसपास भी नहीं आने दूंगा। इतना बोलकर सुमो फिर से सोने चला गया, लेकिन तभी उसके दिमाग में फिर से दूसरा ख्याल आया, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं क्यों सुरभि को प्रोटेक्ट करूंगा? अब सुमो ये सब सोच सोचकर परेशान हो गया था। उसने पास में रखी टेबल लैंप पे जोर से मुक्का मारा और वो लैंप टूटकर बिखर गया। सुमो के हाथों से भी थोड़ा खून निकलने लगा। उसने किसी तरह उलझन में रात गुजारी। सुबह होने पर जब सुमो बाहर हॉल में आया तो प्रेम ने पूछा, क्या हुआ भाई, नींद पूरी नहीं हुई क्या? सुमो ने प्रेम को घूरते हुए कहा, तुझे कैसे पता? प्रेम हंसते हुए बोला, क्योंकि रात को मैं तुम्हारे कमरे के खिड़की से तुम्हें देख रहा था कि तू कैसी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था और खुद से ही क्या बातें कर रहा था। प्रेम की बात सुनते ही सुमो भड़क गया। इसका मतलब क्या तू मेरी जासूसी कर रहा था? प्रेम मुस्कुराते हुए बोला, मैं कोई जासूसी नहीं कर रहा था, मैं तो अपने कमरे में ही जा रहा था, पर जब मैंने तुम्हें अजीब हरकत करते देखा तो मैं रुककर तुझे ही देखने लगा। तभी वहां रितिका आ गई और बोली, क्या हुआ, तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? प्रेम ने रितिका को सब बता दिया। सारी बातें सुनने के बाद रितिका को भी हंसी आई, लेकिन उसने खुद पे कंट्रोल करते हुए कहा, सुमो, अगर तुम्हारा दिल कह रहा है कि तुम सुरभि को प्रोटेक्ट करो तो तुम्हें क्या परेशानी है? वैसे भी तुमने कभी किसी की मदद की नहीं, तो आज कम से कम एक बार अपने दिल की बात सुन लो। रितिका को बात सुनकर सुमो ने कुछ नहीं कहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो आखिर करे क्या। तभी रितिका ने फिर से कहा, चलो कम से कम तुम सुरभि को इसलिए तो प्रोटेक्ट करो क्योंकि उसका चेहरा तुम्हारी प्रेमिका से मिलती है। तुम उसे तो नहीं बचा पाए, पर कम से कम इस लड़की को प्रोटेक्ट करो। रितिका की ये बात कहीं न कहीं सुमो के दिल में जा लगी, पर उसने अभी कुछ नहीं कहा। प्रेम ने देखा सुमो रितिका की बात सुनकर उदास हो गया है, तो उसने बात बदलते हुए कहा, चलो अब हम सब फ्रेश होकर तैयार हो जाते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करके कॉलेज निकलना है। इतना बोलकर प्रेम रितिका को लेकर वहां से जाने लगा। प्रेम ने रितिका से कहा, तू क्यों सुमो के सामने पुरानी बातें ला रही है? तुझे पता है ना पुरानी यादें सुमो को कितना तकलीफ देती है? रितिका ने कहा, मुझे पता है, इसलिए मैंने जानबूझकर सुमो से ऐसा कहा। रितिका की बात सुनकर प्रेम शॉक जो गया। तभी रितिका ने फिर से कहा, मैंने सुमो को ये बात इसलिए कहा ताकि वो सुरभि को प्रोटेक्ट करने को तैयार हो जाए, वो अपने दिल की सुने। मैंने जो बात अभी सुमो से कही है वो सीधा उसके दिल पे लगी होगी, कहीं ना कहीं वो इस बात को दिल से सोचेगा। रितिका की बात सुनने के बाद प्रेम बोला, हाँ, पर अब देखते हैं तुम्हारी बातों का कितना असर उसके ऊपर होता है। इतना बोलकर प्रेम अपने कमरे में चला गया। फिर रितिका भी अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों वापस हॉल में आए तो उन्होंने देखा सुमो अभी भी हॉल में बैठा है। प्रेम ने पूछा, क्या हुआ सुमो, क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? सुमो ने भारी आवाज में कहा, नहीं, आज मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, इसलिए तुम दोनों चले जाओ। ये बोलते हुए सुमो खड़ा हुआ और फिर अपने कमरे में चला गया। रितिका ने निराश होते हुए कहा, लगता है मेरी बातों से सुमो को बुरा लगा, मुझे शायद ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। रितिका को निराश देख प्रेम बोला, तुम निराश मत हो,
तुमने कुछ अच्छा सोचकर बोला था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शाम तक सुमो का मूड ठीक हो जाएगा। अब चलो कॉलेज चलते हैं, और प्लीज ऐसे मेरे सामने अपना उदास मत रहा करो, तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा किसी चुड़ैल से कम नहीं लगता है। प्रेम की बात सुनते ही रितिका भड़क गई और गुस्से में प्रेम को मारने के लिए दौड़ी। प्रेम भी रितिका से बचते हुए बाहर भाग गया। दूसरी तरफ सुरभि और पिया भी कॉलेज के लिए ही निकल रही थी। सुरभि ने पिया को आवाज लगाते हुए कहा, अरे पिया की बच्ची, तेरी वजह से हम हमेशा लेट होते हैं। क्या तुझे याद नहीं, आज नवीन सर का लेक्चर है। हमने जब से कॉलेज में एडमिशन लिया है तब से एक बार भी उनका लेक्चर अटेंड नहीं किया है। अगर आज भी हमने मिस कर दिया तो नवीन सर हमारी अच्छे से क्लास लेंगे। पिया ने वॉशरूम से जवाब देते हुए कहा, मैं बस 2 मिनट में आई और मुझे अच्छे से याद है कि आज हमें नवीन सर का लेक्चर अटेंड करना है। पर तू चिंता मत कर, अगर क्लास मिस हुई और सर ने हमारी क्लास लगाई तो मैं भी पापा से उनकी शिकायत करूंगी कि वो अपने दोस्त को थोड़ा समझा ले। जब देखो हमारे पीछे ही पड़े रहते हैं। कॉलेज में और भी स्टूडेंट है, पर नहीं, उन्हें तो हमसे जैसे कोई दुश्मनी है। सुरभि ने कहा, ठीक है, पर अब तू जल्दी से बाहर आ। कितना टाइम लगता है तुझे? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, पर तेरा 2 मिनट तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सुरभि ने अभी इतना कहा ही थी कि पिया वॉशरूम से बाहर आते हुए बोली, ठीक है, अब भाषण मत देने लगाना। इतना बोलकर पिया ने जल्दी से अपना बैग लिया और फिर वो दोनों कॉलेज के लिए निकल गई। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों कॉलेज पहुंची तो उनकी मुलाकात प्रेम और रितिका से हो गई। पिया ने कहा, अरे तुम भी आ गए, चलो हम सब साथ में चलते हैं। फिर रितिका और प्रेम भी सुरभि और पिया के साथ क्लास में चले गए। क्लास में पहुंचते ही उन्होंने देखा अभी लेक्चर शुरू होने में 15 मिनट बाकी है। पिया ने टाइम देखते हुए सुरभि से कहा, तू बेकार में ही जल्दबाजी कर रही थी, लेक्चर शुरू होने में अभी भी समय है। तूने तो मुझे मेकअप भी सही से करने नहीं दिया। सुरभि आंखें बड़ी करती हुई बोली, हम कॉलेज में पढ़ने आते हैं, ना कि किसी फैशन शो में जो तू मेकअप करके आएगी। पिया ने कहा, हाँ मुझे पता है, पर हर लड़की तेरी तरह सिंपल नहीं होती। हर लड़की सुंदर दिखना चाहती है, इसलिए वो मेकअप करती है। पर तू कहाँ समझेगी, तू तो बिना मेकअप के भी बहुत सुंदर लगती है। तेरे पीछे तो ऐसे ही लड़कों की लाइन लगी रहती है, पर हमें कोई घास तक नहीं डालता। सुरभि मुस्कुराते हुए पिया से बोली, किसने कहा तुम बिना मेकअप की अच्छी नहीं लगती? तुम सच में बहुत सुंदर लगती हो, और वैसे भी इंसान सुंदर हो या ना हो, पर उसका दिल साफ होना चाहिए। तभी पिया सुरभि की बात काटते हुए बोली, पर आज के समय में कोई किसी का दिल नहीं देखता, सब चेहरा ही देखते हैं। अगर कोई इंसान चेहरे से सुंदर नहीं हुआ तो लोग उसके आसपास भी नहीं रहना चाहते। सुरभि और पिया आपस में बातें कर ही रही थी, तभी वहां क्लास में नवीन सर आ गए। उनके आते ही सभी स्टूडेंट अपनी जगह पे बैठ गए। नवीन सर ने पिया और सुरभि को देखते हुए कहा, क्या बात है, मेरे क्लास में तुम दोनों कब से आने लगी? सुरभि और पिया समझ गए अब उनको पहले सर से डांट सुननी होगी, और हुआ भी कुछ वैसा ही। नवीन सर ने पहले उन दोनों लंबा चौड़ा भाषण दिया, फिर उन्होंने अपनी क्लास शुरू की। क्लास खत्म होने के बाद और सर से अच्छी खासी डांट सुनने के बाद पिया और सुरभि, रितिका और प्रेम के साथ क्लास से बाहर निकली। पिया ने कहा, अगली क्लास शुरू होने में 1 घंटा है, चल तब तक हम पार्क में चलते हैं। पिया के बोलने पे सभी पार्क में आ गए और वहां घूमते हुए आपस में बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद सुरभि ने पूछा, आज वो मॉन्स्टर कॉलेज नहीं आया है क्या? अभी वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया है। सुरभि के बाद पिया भी बोली, हाँ, आज सुमो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उन दोनों के पूछने पे रितिका ने कहा, आज सुमो को थोड़ा काम था, इसलिए वो कॉलेज नहीं आ पाया। वहीं दूसरी तरफ घर में सुमो अभी भी यही सोच रहा था कि आखिर वो क्या करे, क्या उसे अपने दिल की बात सुननी चाहिए? CH18 टीना का हमला। कॉलेज में जहां सुरभि और पिया सुमो के बारे में पूछ रहे थे, वहीं घर में सुमो अभी भी काफी परेशान था। वो अभी कुछ फैसला नहीं कर पाया था। वो सबसे दूर रहना चाहता था, पर उसका दिल बोल रहा था कि वो सुरभि को हर खतरे से प्रोटेक्ट करे। सुमो अपने कमरे में कभी इधर उधर टहलता तो कभी बेड पे लेट जाता। वो बार बार यही करता। अंत में सुमो ने अपने कमरे से अटैच एक दरवाजे के पास गया। वहां सुमो के कमरे के अंदर एक और कमरा था जहां सिर्फ सुमो ही जाता था, उसके अलावा उस कमरे में कोई भी जाता था। सुमो ने दरवाजा खोला और उस कमरे के अंदर चला गया। वहां कमरे के अंदर हल्की हल्की लाल लाइट जल रही थी और कमरे में चारों तरफ किसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी। ये सभी तस्वीर उसी लड़की की थी जिससे सुमो प्यार करता था। सुमो ने खुद अपने हाथों से ये सारी तस्वीर बनाई थी। उस तस्वीर में जो लड़की थी वो हुबहू सुरभि की जैसी ही दिखती थी। सुमो एक बड़े से तस्वीर के सामने आकर खड़ा हो गया और उस तस्वीर में बनी लड़की के आंखों में देखते हुए बोला, मैं पिछले 100 सालों में किसी लड़की के करीब नहीं गया, पर अब मेरी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुआ है को देखने में बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, और मैं ना चाहते हुए भी उसके तरफ खींचा जा रहा हूँ। ना जाने क्यों, लेकिन उसे देखकर मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जैसा तुम्हें देखकर होता था। इतना बोलकर सुमो एक बार को रुका और फिर सुरभि के बारे में याद करता हुआ बोला, पता है, उसकी हरकतें भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही है। मैं चाहता तो हूँ उस लड़की से दूर रहना,
पर ना जाने क्यों मेरा दिल नहीं मानता। मैं अब समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए। क्या मैं उस लड़की को आने वाले खतरों से प्रोटेक्ट करूँ? जहाँ सुमो उस तस्वीर से बातें कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ सुरभि को ऐसा लगा जैसे कोई उसे याद कर रहा है। सुरभि अभी पिया, रितिका और प्रेम के साथ क्लासरूम में बातें कर रही थी, पर अचानक ही वो चुप हो गई। पिया ने सुरभि को चुप होते देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ सुरभि, तू अचानक से शांत क्यों हो गई? पर सुरभि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। प्रेम और रितिका ने देखा कि सुरभि की नशे उभर रही है और उसकी नशें लाल होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सुरभि के शरीर में खून बहाव तेज हो रहा है। प्रेम और रितिका डेविल होने की वजह से ये देख पा रहे थे, पर सुरभि को खुद भी पता नहीं चल पा रहा था आखिर उसके शरीर में क्या चल रहा है। रितिका ने घबराते हुए प्रेम से कहा, यह सुरभि को क्या हो रहा है? प्रेम ने कहा, मुझे भी नहीं पता, आखिर सुरभि को हो क्या रहा है। रितिका कुछ सोचते हुए बोली, कहीं ये सुमो के डेविल खून की वजह से तो नहीं हो रहा है? प्रेम को भी ऐसा ही लगा। वो दोनों अब सुरभि को ही देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा सुरभि के चेहरे पे पसीना आने लगा था। ये देखकर पिया घबरा गई। उसने कहा, क्या हुआ सुरभि, तुझे क्या हो रहा है? सुरभि ने हौंकते हुए कहा, पता नहीं, मुझे अभी अपने शरीर में काफ़ी गर्मी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में आग लग रही हो। सुरभि की बात सुनकर पिया घबरा गई, लेकिन प्रेम और रितिका समझ गए ये सब सुमो के डेविल खून के वजह से ही हो रहा है। रितिका ने कहा, लगता है सुरभि की तबीयत ठीक नहीं है, हमें इसे घर लेकर जाना चाहिए। रितिका की बात पे पिया ने भी हाँ में सिर हिला दिया और फिर वो सभी सुरभि को लेकर क्लासरूम से निकलकर बाहर अपनी गाड़ी के पास आ गए। गाड़ी के पास आते ही रितिका और पिया सुरभि के साथ पीछे की सीट पे बैठ गई और प्रेम आगे ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। उसके बाद उनकी गाड़ी तेजी से सुमो के घर की तरफ निकल गई। पिया ने कहा, तुम गाड़ी अपने घर की तरफ क्यों ले जा रहे हो? हम सुरभि को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं ना? प्रेम ने कहा, सुरभि को कुछ नहीं हुआ है, तुम चिंता मत करो, हमारे घर पहुंचते ही सुरभि ठीक हो जाएगी। पिया को प्रेम की बात कुछ समझ नहीं आई कि आखिर उसके घर चलने से सुरभि कैसे ठीक हो जाएगी। वो जैसे ही प्रेम की बात पे कुछ बोलती, उससे पहले ही रितिका उसके कंधे पे हाथ रखती हुई बोली, तुम चिंता मत करो, सुरभि बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ भी नहीं हुआ है, ये थोड़ी देर आराम करेगी तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, तुम हम पे भरोसा रखो। ये बोलते हुए रितिका पिया की आंखों में देख रही थी। उसने अपनी पावर से पिया को सम्मोहित कर लिया था। वो जानती थी अगर उसने पिया को ऐसे ही नॉर्मल रहने दिया तो वो बहुत सारे सवाल पूछेगी, इसलिए उसने पिया को सम्मोहित करके उसे सोने को कहा। पिया भी रितिका के सम्मोहन में होने के कारण तुरंत ही सो गई। प्रेम ने कहा, तुमने बिल्कुल सही किया। रितिका ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर वो सुरभि की तरफ देखने लगी। सुरभि आंखें बंद करके गाड़ी के सीट पे लेटी हुई थी। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी। फिर प्रेम और रितिका ने मिलकर सुरभि और पिया को घर के अंदर लाया और वहां सोफे पर लेटा दिया। रितिका ने कहा, देखो सुमो कहाँ है, उसे बुलाकर लाओ, सुमो ही अब कुछ कर सकता है, वो ही अपने डेविल ब्लड को कंट्रोल कर सकता है। प्रेम तेजी से सुमो के कमरे की तरफ गया, पर सुमो अपने कमरे में नहीं था। फिर रितिका भी प्रेम के साथ सुमो को ढूंढने लगी, पर काफी देर ढूंढने के बाद भी सुमो कहीं नहीं मिला, जिससे प्रेम और रितिका परेशान हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था आखिर सुमो गया कहाँ। उसने तो सुबह कहा था उसका कहीं भी जाने का मन नहीं है, वो घर पर ही रुकना चाहता है, तो फिर अभी वो कहाँ चला गया? प्रेम ने कहा, मैं एक बार उसे कॉल करता हूँ, शायद वो किसी काम से गया होगा। इतना बोलकर प्रेम ने सुमो को कॉल मिलाया, पर जैसे ही रिंग हुई, प्रेम और रितिका को सुमो का फोन वहीं हॉल में टेबल पे मिला। रितिका ने कहा, अरे यार, इस लड़के ने तो अपना फोन भी यहीं छोड़ दिया है, पता नहीं अब हम इसे कहाँ ढूंढे। तभी रितिका के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने प्रेम से कहा, क्या हमें सुमो के रूम के अंदर वाले कमरे में जाना चाहिए, क्या पता वो वहीं हो। रितिका की बात सुनते ही प्रेम ने तुरंत ही मना कर दिया, नहीं, तुम्हें याद है ना, जब हम एक बार उस कमरे में गए थे तो सुमो कितना गुस्सा हुआ था। उस दिन तो ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें जान से मार देगा। अगर हम दोबारा वहां गए तो पक्का इस बार वो हमें जान से मार देगा। उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई उसके उस कमरे में जाए। प्रेम की बात पे रितिका को भी वो दिन याद आया। रितिका उस दिन को याद करते ही डर गई। फिर उसने कहा, पर अब हम क्या करें, कहाँ ढूंढे उसे, अगर वो उसी कमरे में हुआ तो। रितिका ने अभी इतना कहा ही था, तभी अचानक वहां हॉल में एक लड़की आई। उस लड़की ने आते ही कहा, क्या मैं तुम लोगों की कोई मदद करूं? जब प्रेम और रितिका ने उस लड़की को देखा तो वो दोनों घबरा गए। उन दोनों के मुंह से एक साथ निकला, टीना। टीना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कैसा लगा दोबारा मिलकर? वैसे तुम दोनों के चेहरे को देखकर ही पता चल रहा है
कि तुम दोनों को जरा भी खुशी नहीं हुई, पर कोई बात नहीं, ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों किसी परेशानी में हो, कहो तो मैं तुम दोनों की कोई मदद करूं। इतना बोलकर टीना सुरभि की तरफ बढ़ने लगी। टीना को सुरभि की तरफ बढ़ता देख रितिका और प्रेम तेजी से टीना के सामने आ गए। प्रेम ने कहा, टीना तुम इस लड़की से दूर रहो, पर तभी टीना ने अपने हाथ को प्रेम की तरफ किया और फिर एक झटके के साथ दूर से ही प्रेम को एक दीवार की तरफ फेंक दिया। फिर वो रितिका की तरफ मुड़ी। रितिका ने कहा, मेरी बात सुनो, ये वो लड़की नहीं है जो तुम इसे समझ रही हो। रितिका के इतना बोलते ही टीना ने उसे भी प्रेम की तरह दूर फेंक दिया और सुरभि की तरफ बढ़ने लगी। तभी प्रेम ने अपनी पावर से एक काले रंग का धुआंधार गेंद बनाया और उसे तेजी से टीना पे फेंक दिया। वो गेंद जैसे ही टीना को लगी, टीना 2 कदम पीछे हट गई। तभी रितिका और प्रेम फिर से टीना के सामने आकर खड़े हो गए। प्रेम ने कहा, अगर तुम नहीं रुकी तो हम तुम पे इससे भी घातक हमला करेंगे। टीना ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों को अच्छी तरह से पता है कि तुम दोनों मेरे सामने नहीं टिक सकते, फिर भी तुम दोनों बेकार की कोशिश कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, पहले मैं तुम दोनों को ही साइड कर देती हूँ। इतना बोलकर टीना तेजी से हवा को चीरते हुए रितिका और प्रेम के पास गई और जोर की एक लात दोनों के पेट में मार दिया। रितिका और प्रेम पास की एक दीवार से टकरा गए। उन दोनों के मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन उन दोनों ने हार नहीं मानी। रितिका ने हवा में छलांग लगाई और एक बिजली का बोल्ट बनाकर टीना के पीठ पे मारा। उसी समय प्रेम भी तेजी से टीना के पास गया और अपने नुकीले पंजे निकलकर टीना के गर्दन पे वार किया। उन दोनों के हमले से टीना दूर हट गई, पर उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे रितिका और प्रेम के हमले से कोई नुकसान हुआ है। टीना ने गुस्से में कहा, तुम दोनों बेकार की कोशिश करना बंद करो। तुम दोनों भी जानते हो तुम्हारे इन हमलों से मुझे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। पर रितिका और प्रेम उसके सामने से नहीं हटे। उन दोनों ने फिर से टीना पे हमला किया। रितिका और प्रेम ने एक साथ मिलकर एक बड़ा सा आग का गोला बनाया और उसे टीना पे फेंक दिया। पर टीना ने उस आग के गोले को अपने अपने पावर से तुरंत ही हवा में घुमाकर कहीं गायब कर दिया। ये देखकर रितिका और प्रेम बुरी तरह चौंक गए। प्रेम ने कहा, लगता है इसकी पावर पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, वरना ये इतने बड़े हमले को इतनी आसानी से नहीं झेल पाती। रितिका ने भी प्रेम की बात पे सहमति जताते हुए कहा, हाँ, पर अब हम क्या करें, सुनो भी पता नहीं कहाँ चला गया। अगर वो यहाँ होता तो हमें इससे लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तभी टीना ने अपनी पावर का यूज़ किया। उसके हाथ में काले रंग का धुआं इकट्ठा होने लगा। उस धुएं को देखते ही रितिका और प्रेम डर गए। प्रेम ने कहा, ये हमारे ऊपर काले धुएं का हमला कर रही है, अब हम क्या करें। हमारी काले धुएं की पावर इतनी पावरफुल नहीं है कि हम इसके हमले को झेल नहीं पाएंगे। तभी टीना का हमला तैयार हो गया और उसने अपना हमला रितिका और प्रेम पे छोड़ दिया। उन दोनों को हमले बचने का कोई उपाय नहीं मिला, तो वो दोनों हमले से बचने के लिए सामने से हट गए। लेकिन तभी उन्हें ख्याल आया, उनके पीछे तो सुरभि और पिया सोफे पर लेटी हुई है। ये ख्याल आते ही उनकी धड़कनें तेज हो गई। वो दोनों तुरंत ही पीछे सुरभि और पिया की तरफ मुड़े। जैसे ही उन दोनों ने पीछे देखा, वो दोनों बुरी तरह शॉक हो गए। CH-19 मदद क्यों किया। अचानक सुरभि की तबीयत बिगड़ जाने के कारण पिया, प्रेम और रितिका सुरभि को लेकर कॉलेज से निकल गए। रास्ते में पिया के सवालों से बचने के लिए रितिका ने उसे सम्मोहित करके सोने को बोल दिया। फिर वह सभी जैसे ही घर पहुंचे तो उन्होंने देखा सुमो घर में कहीं नहीं है। रितिका और प्रेम सुमो को ढूंढ ही रहे थे, तभी अचानक उनके सामने टीना आ गई और फिर टीना के आते ही उन तीनों में लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई में टीना प्रेम और रितिका पर भारी पड़ रही थी। टीना ने अपनी पावर से एक धुआंधार काले रंग का गोला बनाया और उसे प्रेम और रितिका पर छोड़ दिया। उसे गले से बचने के लिए रितिका और प्रेम साइड हट गए, लेकिन तभी उन दोनों को ख्याल आया कि उनके पीछे तो सुरभि और पिया बेहोश पड़ी है। वह दोनों जैसे ही पिया और सुरभि को देखने के लिए पीछे मुड़े, उनके होश ही उड़ गए। उन दोनों ने देखा, वहां उनके पीछे सुमो खड़ा है और वह धुएं का गोला सुमो को जा लगा है। ये देखकर रितिका और प्रेम घबरा गए। वह दोनों टीना की पावर को अच्छी तरह से जानते थे। टीना उन दोनों से कहीं ज़्यादा पावरफुल थी। अगर वह हमला इन दोनों में से किसी को लगता तो उनके लिए इस हमले को झेल पाना काफ़ी मुश्किल होता, पर वह हमला सुमो को लगा। अब रितिका और प्रेम को समझ नहीं आ रहा था कि इस हमले का सुमन पर क्या असर पड़ने वाला है। रितिका और प्रेम सुमो को ही घूर घूर कर देख रहे थे और उसकी किसी प्रतिक्रिया की इंतजार कर रहे थे। यहाँ तक कि टीना भी सुमो को ही देखे जा रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी, उसके माथे से पसीना निकलने लगा था। वही हमला लगने के बाद सुमो चुपचाप अपनी आंखें बंद करके एक जगह पर खड़ा था। फिर अचानक ही सुमो ने अपनी आंख खोल दी और चिल्लाते हुए अपने शरीर को एक झटका दिया। उसके शरीर से काला धुआं अचानक से निकलकर हवा में उड़ने लगा। सुमो की आंखें गुस्से में लाल चमकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आंख में अंगारे जल रही हो। सुमो का गुस्सा देखकर टीना के साथ साथ प्रेम और रितिका भी डर गए। तभी सुमो ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की पे हमला करने की? इतना बोलकर सुमो तेजी से हवा को चीरते हुए टीना के पास गया और उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया। टीना दर्द के मारे हवा छटपटाना लगी और खुद को सुमो की पकड़ से चुराने की कोशिश करने लगी, पर बार बार कोशिश करने पर भी वह नाकाम रही। सुमो ने टीना को जोर से दूर जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरते ही टीना के मुंह से खून निकल गया। टीना ने पलट कर देखा तो सुमो गुस्से में उसी की तरफ आ रहा था। टीना घबराते हुए बोली, रुको सुमो, पर इससे पहले कि तीन आगे कुछ बोल पाती, सोमू तुरंत ही उसके पास पहुंच गया और उसके पेट में एक लात मार दी। लात पड़ते ही टीना हवा में उड़ते हुए एक टेबल से जा टकराई। टेबल टूट गया और टीना जमीन पर गिर पड़ी। फिर जैसे ही टीना ने जमीन से उठने की कोशिश की, तभी सुमो दोबारा उसके पास आ गया और उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ लगा दिया। टीना फिर से जमीन पर गिर पड़ी। सुमो ने अपनी पावर से हाथ में वही काले रंग का धुआं इकट्ठा करना शुरू किया जो कुछ देर पहले टीना ने किया था। थोड़ी ही देर में सुमो के हाथ में बिल्कुल वैसा ही हमला तैयार हो गया जैसा कुछ देर पहले टीना ने किया था, पर सुमो का हमला टीना के हमले से काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। सुमो के हाथ में एक गहरे काले रंग की बड़ा सा गोला तैयार हो गया था, लेकिन इससे पहले कि वह अपना हमला टीना पर कर पाता, तभी पीछे से रितिका के चिल्लाने की आवाज आई, सुमो यहाँ आओ जल्दी। रितिका की आवाज सुनकर सुमो पीछे पलटा तो उसने देखा सुरभि की हालत और भी खराब होते जा रही थी। सुमो टीना को छोड़कर तुरंत ही सुरभि के पास गया और उसे अपने बाहों में उठा लिया। सुमो ने जैसे ही सुरभि को अपने बाहों में लिया तो सुरभि का पूरा शरीर आग की तरफ गर्म थी। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था, उसका पूरा शरीर लाल हो चुका था। सुमो ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ है सुरभि को? रितिका ने कहा, पता नहीं, जब हम सब कॉलेज में थे तो सुरभि की तबीयत अचानक ही खराब हो गई। रितिका के बाद प्रेम बोला, ऐसा लगता है जैसे सुरभि के शरीर में जो तुम्हारा डेविल खून है, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। सुमो ने पूछा, इसे ठीक करने का कोई तरीका तो होगा? पर रितिका और प्रेम ने कोई जवाब नहीं दिया। सुमो ने उनकी तरफ देखा तो वो दोनों सुमो की तरफ ही देख रहे थे। सुमो को समझ नहीं आया कि ये दोनों उसकी तरफ क्यों देख रहे हैं। सुमो जैसे ही कुछ पूछने वाला था, तभी एक सफेद रोशनी कहीं से आए और सीधा सुरभि के शरीर में चली गई। ये देखकर वो तीनों डर गए। उन तीनों ने देखा ये सफेद रोशनी टीना ने सुरभि पे छोड़ी थी। सुमो को टीना पे बहुत तेज गुस्सा आया। उसने सुरभि को दोबारा सोफे पे सुलाया और तेजी से टीना की तरफ बढ़ गया। टीना तेजी से हवा को छिड़ते हुए वहां से भाग गई। सुमो ने उसका पीछा किया, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर आया, टीना उसे कहीं नहीं दिखी। टीना एक बार फिर उसके हाथों से बच निकली थी। सुमो दोबारा घर में वापस आया और सीधा सुरभि के पास गया, लेकिन इस बार सुमो ने देखा सुरभि की हालत में सुधार हो रहा है। उसका शरीर धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। थोड़ी ही देर में सुरभि पूरी तरह ठीक हो गई। ये देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आया आखिर ये हुआ कैसे, पर अभी उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। सुमो ने सुरभि को उठाया और उसे कमरे में ले जाकर सुला दिया, फिर खुद उसके बगल में बैठ गया। इधर हॉल में प्रेम ने कहा, ये कैसे हुआ? सुरभि अपने आप ही कैसे ठीक हो गई? रितिका कुछ सोचते हुए बोली, मेरे ख्याल से ये अपने आप नहीं हुआ, तुमने देखा था ना, टीना ने एक सफेद रोशनी सुरभि के शरीर में डाली थी। मुझे लगता है उसी की वजह से सुरभि ठीक हुई है। रितिका की बात सुनकर प्रेम ने कहा, लेकिन टीना ऐसा क्यों करेगी? वो सुरभि की मदद क्यों करेगी? वो तो यहाँ सुरभि को नुकसान पहुंचाने आई थी। रितिका बोली, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर वो यहाँ सुरभि या हमें नुकसान पहुंचाने आई होती तो वो हमें एक झटके में खत्म कर सकती थी। तुमने देखा उसकी पावर पहले से बढ़ चुकी है, हमें मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। रितिका की बात सुनकर प्रेम भी सोचने पे मजबूर हो गया, पर उन दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था आखिर टीना ने उनकी मदद क्यों की। वो दोनों अभी इस बारे में सोच ही रहे थे, तभी पिया की आंख खुल गई। प्रेम और रितिका ने पिया को होश में आते देखा तो वो दोनों पिया के पास आ गए। होश में आते ही पिया ने पूछा, क्या हुआ था मुझे? मेरा सिर इतना क्यों दर्द कर रहा है? रितिका ने कहा, पता नहीं, हम लोग जब वापस आ रहे थे तो तुम अचानक ही बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा है वीकनेस के वजह से तुम बेहोश हो गई थी। तभी पिया ने इधर उधर देखते हुए पूछा, सुरभि कहाँ है? और ये हॉल का ये हाल किसने किया? यहाँ सारा सामान क्यों बिखरा पड़ा है? रितिका पिया के कंधे पे हाथ रखकर उसे रिलैक्स करते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ है, बस यहाँ एक बदमाश बंदरिया घुस आई थी, उसी ने हॉल का ये हाल कर दिया। और सुरभि भी बिल्कुल ठीक है, हमने उसे डॉक्टर से दिखा दिया है, उन्होंने दवाई दे दी है, सुरभि कुछ देर में होश में आ जाएगी। रितिका ने पिया को समझाते हुए शांत किया, फिर उसे लेकर कमरे में सुरभि के पास गई। वहां कमरे में सुरभि बड़े ही आराम से बच्चों की तरह सो रही थी और सुमो उसके बगल में बैठकर उसके माथे को सहला रहा था। ये देखकर पिया धीरे से बोली, ये मॉन्स्टर सुमो अचानक से बदल कैसे गया? पिया की बात सुनकर रितिका और प्रेम उसे घूरने लगे। फिर रितिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था
कि इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, बस ये दोनों उसे समझना नहीं चाहते हैं। वो तीनों सुमो के पास गए, पर सुमो सिर्फ एक टक बस सुरभि को ही देख रहा था। सुरभि सोते हुए काफी प्यारी और मासूम लग रहा थी। उसके चेहरे पे एक अलग तरह की चमक थी। उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कुछ देर पहले तक वो किसी तकलीफ में थी। सुरभि को देखकर सुमो मन ही मन बोला, बिल्कुल वैसी ही मासूमियत, वैसी ही चमक, काश कि तुम वही होती तो मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने देता, हमेशा अपने पास रखता। सुमो अभी सुरभि को देख ही रहा था, तभी किसी ने सुमो के कंधे पे रखा। सुमो ने तुरंत ही पलटकर उसके चेहरे पे एक घुसा दे मारा। सुमो ने देखा जिसे उसने घुसा मारा है वो कोई और नहीं बल्कि प्रेम है। घुसा पड़ते ही प्रेम के मुंह से एक आह निकल गई और वो जमीन पे जा गिरा। सुमो के इस रिएक्शन से रितिका और पिया भी एक बार को डर गई। प्रेम जमीन पे पड़े पड़े ही दर्द में कराहते हुए बोला, अबे तू दोस्त है या दुश्मन? इतना जोर से कोई मरता है क्या? तूने तो मेरी दांत ही तोड़ दी। सुमो ने प्रेम की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, सॉरी, वो मुझे लगा। इतना बोलते ही सुमो की नज़र पिया पे गई। पिया को देखते ही सुमो चुप हो गया। पिया ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें क्या लगा? रितिका ने बात को संभालते हुए कहा, वो सुमो को लगा होगा, शायद वो बंदरिया वापस आ गई। ये बोलते हुए रितिका ने सुमो की तरफ देखते हुए अपने आंखों से इशारा किया। सुमो ने भी रितिका की बात पे कहा, हाँ मुझे लगा कोई बंदरिया है। फिर पिया सुरभि के पास चली गई और इधर प्रेम अपना चेहरा सहलाते हुए खड़ा हुआ, फिर चुपचाप उस कमरे से चला गया। सुमो और रितिका भी थोड़ी देर बाद पिया को सुरभि का ध्यान रखने का बोलकर वहां से बाहर हॉल में आ गए। हॉल में आते ही सुमो एक सोफे पे बैठ गया और कुछ सोचने लगा। रितिका ने पूछा, क्या हुआ सुमो? सुरभि तो अब ठीक है, तो फिर तुम क्या सोच रहे हो? क्या कोई और परेशानी है? सुमो कुछ सोचते हुए बोला, वो टीना आज फिर वो मेरे हाथों से बच गई। अगर उसने दोबारा सुरभि के आसपास दिखी तो इस बार मैं उसे बचकर जाने नहीं दूंगा। सुमो की बात पे रितिका बोली, तो आखिर तुमने सुरभि को प्रोटेक्ट करने का फैसला कर ही लिया? सुमो ने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर रितिका बोली, वैसे मुझे लगता है टीना इस बार हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आई थी। रितिका की बात सुनकर सुमो गुस्से में बोला, तो फिर क्या करने आई थी वो यहाँ? अगर वो किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई थी तो उसने तुम सब पे हमला क्यों किया? रितिका सुमो से कुछ बोलना तो चाहती थी, पर सुमो के गुस्से को देखकर उसने आगे कुछ ना ही बोलना सही समझ। रितिका मन ही मन बोली, अभी सुमो से बात करने का कोई फायदा नहीं है, ये कोई बात नहीं सुनेगा। पहले मुझे खुद ये पता करना होगा कि आखिर टीना ने हमारी मदद क्यों की। पर मैं ये कैसे पता करूंगी? उसके लिए तो पहले टीना से मिलना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है वो कहाँ मिलेगी। और अगर मैंने उसे ढूंढ भी लिया तो इसकी क्या गारंटी है कि वो मुझ पे हमला नहीं करेगी, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचेगी। CH20 टीना का संबंध। पिया को सुरभि का ध्यान रखने का बोलकर सुमो कमरे से निकलकर हॉल में एक सोफे पे बैठ गया। उसके साथ रितिका भी बगल के सोफे पे बैठ गई। रितिका ने देखा सुमो किसी सोच में डूबा हुआ है, तो रितिका ने सुमो से इसका कारण पूछा। सुमो ने जवाब में कहा, मैं टीना के बारे में सोच रहा हूँ। सुमो की बात सुनकर रितिका ने कहा, मुझे लगता है टीना हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आई थी। रितिका की बात सुनकर सुमो भड़क गया और गुस्से में वहां से उठकर घर से बाहर चला गया। सुमो के जाने के बाद रितिका मन ही मन बोली, मुझे पता करना होगा आखिर टीना यहाँ आई क्यों है, क्या मकसद है उसका यहाँ आने का। लेकिन उसके लिए पहले टीना को ढूंढना होगा, पर मैं उसे ढूंढूं कहाँ? मुझे तो पता ही नहीं है वो कहाँ मिलेगी। पर अगर मैंने उसे ढूंढ भी लिया तो क्या पता वो मुझे देखकर मुझ पे हमला कर दे, फिर मैं क्या करूंगी? रितिका अभी इन्हीं सब ख्यालों में डूबी थी। तभी वहां हॉल में प्रेम आ गया। प्रेम ने हॉल में आकर रितिका को खुद में ही कहीं डूबा देखा, तो उसने पूछा, क्या हुआ रितिका, तुम कहाँ खोई हो? प्रेम की आवाज़ सुनकर रितिका अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, कहीं नहीं, मैं बस टीना से मिलने के बारे में सोच रही थी। रितिका की बात सुनकर प्रेम शॉक हो गया और फिर रितिका से बोला, क्या, पर तुम्हें टीना से क्यों मिलना है? जानती हो ना वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। तभी रितिका बोली, हाँ मुझे पता है, पर फिर भी उससे मिलना जरूरी है। हमें पता करना होगा आखिर उसने सुरभि को ठीक क्यों किया और कैसे। इसके लिए हमें ये रिस्क उठाना ही होगा। हमें टीना के यहाँ आने का मकसद पता करना ही होगा। रितिका की बात खत्म होते ही प्रेम बोला, रितिका मैं भी जानना चाहता हूँ आखिर टीना के यहाँ आने का मकसद क्या है। पर तुम्हें पता है ना, अब टीना वो नहीं रही जो वो बचपन में हुआ करती थी। अब वो बहुत बदल चुकी है, उसने धोखा दिया है हमें। अगर हम उससे मिलने गए और उसने हम पे हमला कर दिया तो हम उससे नहीं बच पाएंगे। पर प्रेम के समझाने के बाद भी रितिका नहीं मानी। उसने टीना से मिलने का मन बना लिया था। अंत में प्रेम ने कहा, ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रितिका हैरान होते हुए बोली, नहीं, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती, मैं अकेले ही टीना से मिलने जाऊंगी। प्रेम ने रितिका की बात काटते हुए कहा,
नहीं, जैसे तुमने मेरी बात नहीं मानी, उसी तरह मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। वैसे भी तुम्हें याद है ना, हमने बचपन में एक दूसरे से वादा किया था कि हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ रहेंगे। प्रेम की बात सुनकर रितिका को भी वो दिन याद आया, जब प्रेम, रितिका और सुमो ने एक दूसरे से हर मुश्किल में साथ रहने का वादा किया था। इन तीनों के साथ कोई और भी था जिसने इनसे ये वादा किया था। रितिका उस इंसान को याद करती हुई बोली, हाँ मुझे अच्छे से याद है, पर मैं अपने उस दोस्त को अभी भी बहुत याद करती हूँ जिसने हमसे किया हुआ वादा तोड़ दिया। इतना बोलते बोलते रितिका उदास हो गई। तब प्रेम बोला, कोई बात नहीं, अभी हम तीनों तो एक साथ है ना, तुम चिंता मत करो, हम तीनों कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। रितिका ने हल्की मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया। फिर प्रेम ने कहा, तू भी सुमो की तरह ही है, जो अभी भी पुरानी बातों को दिल पे लेकर बैठा है। यार हमें पुरानी बातों को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मुझे ही देख, मैं क्या कभी पुरानी बात याद करके उदास होता हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। प्रेम ने ये बात बड़ी आसानी से बोल तो दी थी, पर कहीं ना कहीं उसे भी पुरानी बातें याद आती थी और वो भी पुरानी बात याद करके उदास हो जाता था, पर वो अपनी उदासी किसी को दिखाना नहीं चाहता था। लेकिन रितिका भी प्रेम को अच्छे से जानती थी, उसे भी पता था प्रेम ने बोल तो दिया है, पर उसे भी पुरानी बातों को याद करके तकलीफ होती है। जहां हॉल में रितिका और प्रेम पुरानी बातें याद कर रहे थे, वहीं कमरे में सुरभि होश में आ गई थी। पिया ने जब सुरभि को होश में आते देखा तो वो खुश हो गई और फिर मुस्कुराती हुई सुरभि से बोली, चल अच्छा हुआ तू होश में आ गई, वरना मुझे तो लगा था कि तू आज रात भर नहीं जागने वाली। आंख खोलते ही सुरभि ने जैसे ही पिया की बात सुनी, उसने पिया की तरफ देखा और फिर अपना माथा पकड़ते हुए बोली, मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है, क्या हुआ था मुझे? पिया मजाक करते हुए बोली, ज्यादा कुछ नहीं, बस तू अपने खुद की हॉटनेस की वजह से बेहोश हो गई थी। पिया की बात सुनकर सुरभि अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके पिया को घूरने लगी और फिर चिढ़ते हुए बोली, क्या बकवास कर रही है तू, क्या कभी कुछ भी सीधे सीधे नहीं बता सकती, हमेशा बकवास करती रहती है। पिया ने सुरभि की बात को काटते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ था तुझे, बस तू बेहोश हो गई थी। रितिका ने बताया कि डॉक्टर ने तुम्हें दवाई दे दी है, बस तू कुछ ही देर में ठीक हो जाएगी। तभी सुरभि ने फिर से पूछा, पर मुझे हुआ क्या था, मैं बेहोश क्यों हो गई थी? सुरभि की बात पे पिया सोचती हुई बोली, ये बात तो मैंने रितिका से पूछी ही नहीं, पर तू ये सब छोड़, अब तू ठीक हो गई है ना, बस यही बहुत है। वैसे एक बात पता है? सुरभि ने कहा, क्या? पिया ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, तू जिसे मॉन्स्टर बोलती है, आज वही मॉन्स्टर तेरे लिए सबसे ज्यादा परेशान था। जब मैं यहाँ तेरे पास आए तो मैंने देखा तेरा वो मॉन्स्टर तेरा ध्यान रख रहा था और बड़े ही प्यार से तुम्हें देख रहा था। सुरभि को लगा शायद पिया उसे छेड़ने की कोशिश कर रही है। वो गुस्से में बोली, अगर तूने एक और शब्द अपने मुंह से निकाला तो मैं तेरी जान ले लूंगी, तू अपनी बकवास बातें अपने पास ही रख, अब आगे कुछ मत बोलना। सुरभि की बात सुनकर पिया कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर थोड़ी देर बाद जब उसने कुछ बोलना चाहा तो सुरभि ने फिर से उसे चुप कर दिया और कमरे से निकलकर बाहर हॉल में आ गई। वहां हॉल में अभी भी रितिका और प्रेम बैठे हुए थे। सुरभि उनके पास जाकर बैठ गई, फिर पिया भी उसके पीछे हॉल में आ गई। वो चारों वहां हॉल में बैठकर थोड़ी बहुत बातें करने लगी। सुरभि उस हॉल को देखते हुए बोली, ये हॉल की ऐसी हालत किसने की? पिया ने कहा, यहाँ एक बंदरिया घुस आई थी, उसी ने हॉल का ये हाल कर दिया। रितिका और प्रेम में भी पिया की बात पर हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद सुरभि ने कहा, अब हमें चलना चाहिए, शाम हो चुकी है। सुरभि की बात पर जब सबने टाइम देखा तो शाम के 6 बजे बज चुके थे। पिया और सुरभि वहां से निकलकर अपने हॉस्टल को चली गई। उन दोनों के जाने के बाद प्रेम ने कहा, सुमो कहाँ चला गया, वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। रितिका बोली, तुम्हारे आने से पहले सुमो यहीं मेरे साथ हॉल में बैठा था और जब मैंने उसके सामने टीना की बात खोली तो वह गुस्से में भड़क गया और कहीं चला गया। रितिका की बात सुनकर प्रेम ने कहा, कोई बात नहीं, कुछ देर में वह खुद ही वापस आ जाएगा। रितिका ने भी प्रेम की बात पे सहमति जताई और फिर वो दोनों टीना को ढूंढने के बारे में सोचने लगे। प्रेम ने रितिका से कहा, हम टीना को कहाँ ढूंढने वाले हैं, हमें तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि वो कहाँ से आती है, कहाँ जाती है या फिर कहाँ रहती है, कुछ भी नहीं। रितिका ने कुछ सोचते हुए कहा, ये बात तो मुझे भी नहीं पता है, पर उसे ढूंढना जरूरी है। वह यहाँ किस मकसद से आए है, इसका जवाब वो खुद ही दे सकती है। अब वो दोनों यही सोचने लगे कि आखिर टीना को कहाँ ढूंढा जाए, पर काफी देर सोचने के बाद भी उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि टीना को कहाँ ढूंढा जाए। अंत में प्रेम ने कहा, अरे यार, इस टीना की बच्ची ने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है, जब मन होता है आ जाती है और जब मन होता है वापस चली जाती है, पता नहीं इतने बड़े शहर में हम उसे कहाँ ढूंढेंगे। वहीं दूसरी तरफ किसी अंधेरे कमरे में एक लड़की अपने बेड पे उदास बैठी थी। उसके गर्दन पे उंगलियों के निशान थे। उसने अपने हाथों में किसी की तस्वीर पकड़ रखी थी और खुद से ही बातें कर रही थी। उस लड़की ने तस्वीर को देखते हुए कहा,
माफ़ करना दोस्तों, मेरी वजह से तुम लोगों को तकलीफ हुई है। मैं दूसरे लोगों की बातों में बह गई थी और अपने सबसे अच्छे दोस्तों की ही दुश्मन बन बैठी। मैंने कभी सोचा ही नहीं, जो दोस्त मेरे साथ बचपन से है, मैं कैसे उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हूँ। उस समय मैं स्वार्थी हो गई थी, पर अब मैं तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मैंने जो गलती की है वह भुलाई तो नहीं जा सकती है और ना ही उस गलती की मुझे कोई माफ़ी मिल सकती है, पर फिर भी मैं अपनी गलतियों के लिए तुम सबकी मदद करूंगी, तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगी। इस बार मैं वह गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी जो मैंने उस समय किया था। इतना बोलते बोलते उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वह फोटो को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद उस लड़की ने अपने आंसू पोंछे और खुद में दृढ़ निश्चय करती हुई बोली, मैं अपनी गलतियों को सुधार तो नहीं सकती, पर इस बार मैं सुमो और सुरभि के बीच में नहीं आऊंगी। मैं खुद उन दोनों को मिलाने की कोशिश करूंगी ताकि सुमो पुरानी बातों को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। इतना बोलकर उस लड़की ने हाथ में पकड़ी तस्वीर को बगल के टेबल पर रखा और फिर अपने कपड़े बदलने लगी। उस लड़की ने अभी ब्लैक जीन्स और ब्लैक डेनिम पहन रखी थी और साथ ही साथ उसने अपने चेहरे पर ब्लैक मास्क पहन रखा था। उसने पहले मास्क निकाला। ये लड़की कोई और नहीं टीना थी और उस तस्वीर में सुमो, रितिका और प्रेम के साथ साथ टीना भी थी। टीना दिखने में काफी सुंदर थी। लंबे भूरे बाल, गहरी काली आंखें, लंबी नाक, गोरा रंग और पतले होंठ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े पर्दे से कोई सुंदर सी एक्ट्रेस निकल आई हो। थोड़ी देर बाद टीना ने कपड़े बदलकर एक लाल रंग का वन पीस पहना और फिर अपने कमरे से निकलकर किसी पार्टी हॉल में पहुंच गई। उस पार्टी हॉल में पहुंचते ही टीना आसपास किसी को ढूंढने लगी। थोड़ी देर ढूंढने के बाद टीना को वो इंसान मिल गया जिसकी वह तलाश कर रही थी। टीना ने उस इंसान को देखते ही कहा, आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। उस दिन तो ये बच गया था, पर आज नहीं, आज मैं इसे बचकर जाने नहीं दूंगी। इतना बोलकर टीना उस इंसान का पीछा करते हुए पार्किंग में पहुंच गई। पार्किंग में पहुंचकर टीना ने एक बार इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई। फिर जब उसे वहां कोई और नजर नहीं आया तो उसने अपने पास से एक खंजर निकाला और उस इंसान की तरफ बढ़ गई।